डियर स्टूडेंट, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट से रामेश सर 3-4 दिन पहले कुछ क्वेश्चन डाले थे, छोटे क्वेश्चन भी रियल मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ऐप पर। आज उनमें से कुछ क्वेश्चनों का सलूशन कर रहे हैं भैया। जिस तरह मोस्टली स्टूडेंटा का टॉपिक रिलेशन वाला वीक मिला भैया। पहले तो देखो रिलेशन क्या होता है भैया। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भैया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर 3 कंडीशन हो भैया। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 3 ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अगर तीनों होंगे तो क्या होगा, यू इक्विवेलेंस रिलेशन होगा भैया। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर हो भी हर स्टूडेंट की। इफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ए का रिलेशन ए तय है भैया, खुद का रिलेशन खुद ए तय होगा। सिमेट्रिक के अंदर ए का बी से ले होंगे तो बी का ए से होना चाहिए। ट्रांजिस्टिव के अंदर भी हो ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से ले होंगे। अब वो रिलेशन डिपेंड करे क्वेश्चन में किस चीज का दे रखा। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब है इंटीजर, 0 + 1 -1 + 2। सबसे पहले नंबर सिस्टम मजबूत होना चाहिए इसके अंदर भी हो। अब पहला न्यू का विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट, देखो मोस्टली स्टूडेंट इस चीज ने भूल जाए, नोट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो ए एंड ए आर बी, आर का मतलब रिलेशन भी हो। जो रिलेशन है ए ते बी का, ए + बी इज इवन। देखो अगर अपना पैक काटने के लिए ऑप्शन है तो डिस्कार्ड करने के लिए बेस्ट है भी हो। न्यू का ए + बी एन इवन इंटीजर होगा, 2 नंबर जोड़ा है बिल्कुल भी। 2 नंबर ले लो भी हो, 1 1 ले लो, सेम सेम। 1 + 1 कितना हुआ, 2, इवन होगा। 2 2 ले लो, ए लेवांगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड करिए इसके अंदर। सिमेट्रिक 2 ऐसे नंबर उठाओगे जिसका सम कितना आंदा हो भी हो, इवन आंदा हो। अगर 1 + 3 4 है तो 3 1 लेवांगे तो क्या फर्क पड़ा, 3 + 1 4, वो भी इवन आएगा। ट्रांजिस्टिव पहले ऐसे नंबर उठाओगे जिसका सम इवन आंदा हो, बिल्कुल आवा है। फिर इन दोनों का इवन आना चाहिए तो फर्स्ट लास्ट का भी इवन होगा। इसका मतलब या क्या होगी, ट्रू होगी। पूछा यू नोट में भी हो, मतलब कंडीशन तो या क्या होगी अपनी, ट्रू फॉल्स पर होगी। फॉल्स पूछा यू कौन सी है तो ट्रू होगी। अगर 2 इंटीजर का सम है, 2 इंटीजर का सम इज ऑलवेज क्या होगा भी हो, 2 इंटीजर हो गया अपने a + b, ठीक है। इक्विवेलेंस देखो सिमेट्रिक रिलेशन में 2 सेम सेम नंबर ले जोड़ ले, आउटपुट ए ना होगी। सिमेट्रिक के अंदर क्या, अभी ए बी ऐसा नंबर ठाना है जिन दोनों का सम, दोनों का जोड़ इवन आंदा हो, तो बी करांगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसे तरीका है ट्रांजिस्टर के अंदर ये ठा लिया और ये ठा लिया, इसका भी इवन आना चाहिए, इसका भी इवन, तो 1 5 का भी इवन ही आओगा भी। दूसरी बात a - b, बिल्कुल 1 में तो 1 घटाओगे 0, 0 इज क्या हो गया अभी, डिविजल बाय 2, एक इवन हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद ये हो गया भी, ए का रिलेशन बी तक है। रिलेशनशिप क्या है, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। अब एक एक सेम नंबर उठा के देखो, क्या 1 1 से लेस है, क्या 1 1 से लेस है, नहीं। 1 = 1, एक तो एक के बराबर हुआ, बट यहाँ क्या कह रहे हैं 1 1 से लेस है, फाल्स होगी। तो इसका काउंटर एग्जांपल मिल गया, तो यह कंडीशन फाल्स होगी, या क्या होगी भी, ट्रू। ए बराबर बी है, बिल्कुल 1 = 1, और a = b लेवा तो b = a भी हुआ है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिस्टिव a = b ले लो, b = c ले लो, तो c हो गया, या भी ट्रू। बट अपन बतानी नोट, तो ऑप्शन यह होगा डी भी हो। ऑप्शन कौन सा होगा भी अपना, डी होगा। देखो भी इससे पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव, ये डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए भी हो। तब बिल्कुल सिंपल है भैया, एक नंबर सिस्टम मजबूत हो इसके लिए भाई। थोड़ा हाँ स्टूडेंट डायरेक्ट रटन हमारा भी हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव ये पढ़ो जानता है, और नंबर सिस्टम पढ़ो, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, ए दे दिया ए बी सी, यानी कि ए एक सेट दे दिया, फाइनाइट सेट हो गया जिसके अंदर ए बी सी एलिमेंट है। यू रिलेशन बताना अपन ने कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिस्टिव। सबसे पहले तो ए देखो, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए करो से करो भी हो। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो कैसे करांगे, ए
बी सी, देखोगे ए की ए के साथ होगी, फिर ए की बी के साथ होगी, फिर ए की सी के साथ होगी, फिर बी की इसी तरीके से बी की ए के साथ, बी की बी के साथ, बी की सी के साथ, सिमिलरली सी की ए के साथ, सी की बी के साथ, सी की सी के साथ। तो ये होगी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले तो आप यहाँ चीज भी चेक कर सकते, क्या रिलेशन है बी सी, हाँ बी सी है, इसमें भी हो, बिल्कुल है बी सी, भाई रिलेशन तो है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में होगा जिस तरह अपना भी हो, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी ये तो होने ही चाहिए, बाकी मर्जी भी हो या ना हो। क्या इसके अंदर ए है, नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ऑप्शन कट। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या है, अगर अपने पास सपोज करो ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। अब अपने पास आर में क्या है, बी सी तो है, बट सी कोमा क्या कोने भी बी इसके अंदर नहीं है आर में, देखो इस आर में, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी कैंसिल आउट हो गया। देखो कई ऑप्शन तो ट्रिकली होते हैं, रिफ्लेक्सिव गया, सिमेट्रिक गया, तीसरा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव, रिफ्लेक्सिव तो है कोई पहले कैंसिल हो लिया, ऑप्शन ये बच गया अपना पास। बट फिर भी ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्यों है ये देखो भी हो, और बाय ऑप्शन तो कैंसिल। देखो सबसे बेस्ट मेथड होता है एग्जाम के अंदर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होया, ठीक है, या कोई भी अपना भी स्टेट बोर्ड का होया, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता भी हो, भाई ऑप्शन को काटन सीख लो, और लॉजिक भी बेस्ट वहीं से क्लियर होते हैं भी क्यों कैंसिल होया। अब ट्रांजिस्टिव रिलेशन, बट कल्ला ट्रांजिस्टिव रिलेशन है यू, बिल्कुल है ट्रांजिस्टिव रिलेशन, क्यों है, देखोगे ट्रांजिस्टिव के अंदर क्या था भी हो, ऐसा हो मैंने ए बी का रिलेशन अगर अपन आर में तो ले लिया, एंड बी कोमा सी का रिलेशन भी आर में था, तो प्रूव करांगे ए कोमा सी का रिलेशन आर में था। अब अपने पास तो ओनली इसके अंदर एक ही एलिमेंट है बी सी एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट और चाहिए था अपन किसके साथ, सी के साथ, एक एलिमेंट और चाहिए था अपन किसके साथ भी, देखोगे अपने पास क्या भी हो, इसके अंदर बी सी एलिमेंट है, बी कोमा सी एलिमेंट है अपने पास आर में, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उठाने का भी, ताकि आप इसको कैंसिल कर सका। जिस टाइम तक कैंसिल नहीं होता भी हो तो उस टाइम तक वह ट्रू मानी जावे। ये जिस तरह बाई चांस कुछ और एग्जांपल ले लो, इस आर में भी हो, इस आर के अंदर अपना ऐसे ले लो, एक R1 ले लो आर की जगह, ए कोमा बी ले लिया और बी कोमा ए ले लिया। अब इसके अंदर लाइक जे पूछण भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, हाँ ए बी है तो बी है, बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या ये नंबर 3 ट्रांजिस्टिव रिलेशन है, नहीं है, क्यों, ए बी तो है और बी है, ए बी किस में है, आर में है, उठाने के लिए बी कोमा ए बी आर में है, तो क्या ए कोमा सी है इस R1 के अंदर, सॉरी R1 ले रहे हैं हम यो, नॉट बिलोंग टू R1, तो इसका मतलब कौन सा कौन है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं है। और इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों होने चाहिए, बताया था अभी, ठीक है, तीनों होने चाहिए इसके अंदर, तो ये कौन सा है, ओनली जो R1 है सिमेट्रिक रिलेशन हो या भी हो। देखो इस टॉपिक पे एक और ले लिया भी क्वेश्चन, थोड़ा ठीक से क्लियर हो जाएगा भाई तुम्हारा। तो अपने पास है ए सेट ही हो गया, सपोज करो 2 4 7। अब अपन के देखना जो यू रिलेशन है नी, कौन सा रिलेशन है ये, अब देखो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, बिल्कुल है सबसेट, दो। अब ये बताना अपन ने भाई रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है अपना क्या नेसेसरी है, इस सेट में आर में 2 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 7 बाकी हो या ना हो अपन कोई मतलब नहीं। हाँ उससे पहली कंडीशन क्या है, एक रो से का सबसेट होना चाहिए भी हो, ठीक है, सबसेट तो है यू, यानी कि रिलेशन तो है। अब रिफ्लेक्सिव है 1 1 ये भी है
4 4 भी 7 भी, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो 2 3 अपने 2 4 है अपने पास बिल्कुल हार में। क्या 4 2 भी हार में नहीं है? 4 2 तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सिमेट्रिक कैंसिल हो गया। ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव के लिए देखोगे अपने पास कितना भी हो, उठाओ 2,4 है बिल्कुल है भी आर में। फिर एक और 4 से स्टार्ट होता हो, 4,7 है लिया एंड 4,7 आर में है। तो फिर अपन 2,7 भी आर में पाना चाहिए। क्या है? नहीं है भी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये वाला रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन अपना हो गया भी। ठीक है भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो। ए की एक्स है, एफ ऑफ रियल टू आर की एंड डिफाइन एफ ऑफ एक्स ए की एस है, ए पॉजिटिव है तो ए नॉट इक्वल टू 1, तो इसका इनवर्स बताना भी हो। व्हाट इज ए की एक्स? कांस्टेंट की वेरिएबल इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स देखो, 2 की एक्स हो गया, 3 की एक्स हो गया, 5 की एक्स हो गया, 7 की एक्स, इनका इनवर्स कैसे होता भी हो ध्यान देना भी। ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होता है लॉगरिथम फंक्शन भी। जिस तरह n इक्वल टू ए की एक्स है तो log a तो बेस में आ जाएगा n इक्वल टू एक्स, n इक्वल टू एक्स, तो यहाँ इसका इनवर्स कितना हो जाएगा log a बेस में इंटू एक्स, log a बेस में इंटू एक्स। जिस तरह 2 की एक्स का पूछ ले, 2 की एक्स है इसका इनवर्स पूछ ले तो log 2x हो जाए अभी। 3 की एक्स का पूछ ले इनवर्स भी हो, 3 बेस में आ जाएगा इंटू एक्स। 5 की एक्स का पूछ ले, log 5 तो बेस में आ गया इंटू कितना यू कितना हो गया अपना x, 5 बेस में x अपना। इसी तरीका तो 7 की x है तो एफ इनवर्स x इक्वल टू log 7x। देखो अगला क्वेश्चन एफ ऑफ रियल टू रियल, देखो ये तो डोमेन होगी और ये कोडोमेन होगी। डोमेन क्या अपनी इसकी रियल है यानी कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कोडोमेन भी क्या भी रियल है। देखो इनवर्स कभी भी फंक्शन का कब पॉसिबल है? जब 1 1 और 1 2 हो तब इनवर्टिबल होगा फंक्शन भी। अब इसका इनवर्स देखो कोई भी रियल टू रियल है, यहाँ ओड पावर है भी एफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स की एन प्लस बी, या एन ओड पावर है, ए बी एनी रियल नंबर है तो ऑलवेज क्या होगा? इनवर्टिबल होगा। 1 1 भी होगा 1 2 भी। तो जुगरा एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4 है तो ओड पावर होगी इसकी, ये 1 1 भी होगा इनवर्टिबल भी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब है, रियल टू रियल बोला मैंने भी हो, डोमेन भी रियल को डोमेन भी, इस चीज का ध्यान रखना भी, डोमेन रियल को डोमेन रियल रियल तो इनवर्टिबल होगा। अब एक नंबर में इतना बड़ा ले जाने की जरूरत को नहीं, इसका इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे। 1 1 1 2 तो इसको y के इक्वल रख लो भी, जो 3x माइनस का 4 इक्वल टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो भी, y को उस साइड ले जाएं प्लस का हो गया, x का मान कितना हो जाएगा y प्लस 4, तो x की वैल्यू y प्लस 4 बाई कितनी हो गई 3। तो यहाँ f इनवर्स क्या लिख लेंगे y, x की जगह क्या लिख लेंगे? देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई हुआ है, अगर इनवर्टिबल फंक्शन है तो एफ इनवर्स अप्लाई कराएं बोथ साइड पे तो ये तो x हो जाएगा एफ इनवर्स y। तो यहाँ एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 5/3। अब इस y की जगह x रिप्लेस कर रहा है तो x प्लस में 5 बाई कितना हो गया 3, और ये कितना था अपना भी हो 3x प्लस 4 था, 4 उस साइड भी गया भी हो, x प्लस में 4 था भी यहाँ x प्लस में 4/3। बाई चांस यहाँ ये क्वेश्चन पूछ का था भी हो एफ इनवर्स 3 बताओ तो आप 3 प्लस में 4/3 7/3 आ गया। नंबर 2 एफ इनवर्स कितना पूछ के था यू 5 पूछ के था तो या 5 रख दो 5 प्लस 4/3 तो फिर 3 आ गया। तो ये देखना अपन है भैया, देखो भैया इसके अंदर के स्टार भी एच सी एफ दे रखा है भी, देखो स्टार इज डिनोट द बाइनरी ऑपरेशन, या बाइनरी ऑपरेशन है भैया ए स्टार बी एच सी एफ दे रखा 2 नंबर का, किसका एक और बी का। जिस तरह 22 स्टार कितना को अभी 4, 22 का 4 का एच सी एफ लेना, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ एच सी एफ ऑफ 22 और 4। एच सी एफ देखो कैसे लेते हैं भैया 2 11 हो गया ये
4 पे 2 2। तो अगर HCF लेना तो कितना है 22, 2 गुना कितना हो गया 11, और 4 ने 2 की 2, यानी कि इसकी 2 की 2 इंटू में 11 की 0 लिख्स कहाँ, कितने भी हो प्राइम फैक्टर में ले लिया ये। देखो ध्यान देना भैया, तो ओनली 2 की 2 था, 11 नहीं था, उसकी 0, 11 की 0 1 हुआ है, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1। देखो HCF में तो जुकर 2 हो गया दोनों जगह, इसकी मिनिमम पावर लिया करा 2 की 1 है, और यहाँ 11 की 0, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 आ गया। आंसर कितना आ जाए इसका 2। बाई चांस साढ़े के दे दिंदा भी हो, 22 स्टार 4 का एलसीएम दे दिंदा भी, तो 22 का और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या लिया करेंगे मैक्सिमम पावर, जो प्राइम फैक्टर होगा नहीं, 2 की 2 और 4 पावर है, तो 2 सॉरी यहाँ तो 2 की 1 पावर है, यहाँ 2 की 2, तो 2 की 2 ले भी हो। यहाँ 11 की 0, 11 की 1, तो 11 की 1 ले, तो 4 इंटू 11 तो 44 हो गया। इसे तरीका है 2 स्टार 3 का HCF बोल दे भी हो, तो HCF 2 3 का कितना हुआ 1। 3 स्टार 2 का एलसीएम बोल दें तो कितना हुआ 6 होगा। तो ऐसे देखना अपना डिपेंड करेगा इस चीज पे भी हो, HCF को है एलसीएम को है, उसका यहाँ ऐसे दे दे भी हो एक क्वेश्चन। और देखो A स्टार B इक्वल टू, यहाँ चेंज कर दे, यहाँ कर दे मिनिमम भी हो, मिनिमम भी, मिनिमम A कोमा B, तो 2 स्टार 3 पूछ ले तो मिनिमम धनुआ में छोटा कौन है 2 में 3 में, तो 2 आ गया भी हो। और डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है भाई यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग करना अपन है भी हो। तो जो पेंडिंग क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे भी हो, तो ये क्वेश्चन आपको रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट की ऐप पर मिल जाएंगे भी हो, वहां पर डाल रखे हैं भी हो, इसी तरीके से डाल रहे हैं क्वेश्चन भी ये।